चलिए भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता देते हैं। अमित शाह राजधानी भोपाल में है और बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक भाजपा कार्यालय में। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। सीएम शिवराज से लेकर विष्णुदत्त शर्मा, ज्योतिराज सिंधिया, तमाम नेता। और जैसा कि माना जा रहा है, आने वाले समय में भाजपा जिस रणनीति के साथ उतरेगी, उस रणनीति की रूपरेखा आज इस बैठक में तय की जा रही है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के दिग्गज नेता, आज राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। आने वाले चुनाव में भाजपा की रणनीति को लेकर जो भी रूपरेखा होगी उसको कहीं ना कहीं तय करने की कोशिश हो रही है। हमारे सहयोगी वैभव लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। वैभव, चुनाव से पहले बीजेपी कार्यालय में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल अभिषेक, चुनावी साल है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट पहुंची है केंद्रीय नेतृत्व तक मध्य प्रदेश की, कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाली भी है और कहीं ना कहीं परेशानी भी नजर आ रही है उस रिपोर्ट को देखते हुए। तो केंद्रीय नेतृत्व ने सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है। अब से कुछ दिन पहले चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की गई थी, चुनाव सह प्रभारी की नियुक्ति की गई थी और जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और अमित शाह की गुड लिस्ट में है। तो इस वक्त प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं। 14 बड़े नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी मौजूद हैं। अमित शाह सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि अब चुनावी साल है और बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं और कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि सीधी कांड ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया। हालांकि सरकार के द्वारा डैमेज कंट्रोल की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो वर्ग है वो भाजपा सरकार से नाराज नजर आ रहा है। इस घटना के बाद महाकाल लोक में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और सदन में जिस तरह से मामला गूंज रहा है, तो कई सारे मामले हैं जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की छवि है वो जो धूमिल हो रही है और केंद्रीय नेतृत्व तक जो फीडबैक पहुंच रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, वो भी चौंकाने वाला है। तो अमित शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं, सभी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और वो शायद यही कह रहे होंगे कि अब कम समय है, कम समय में जो असंतुष्ट हैं, जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी को थामना है, असंतुष्टों को संतुष्ट करना है और मध्य प्रदेश में जो साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतना है। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अब की बार 200 पार का संकल्प लेने की बात कही थी। तो संकल्प को भी पूरा करना है, वोट शेयर को भी बढ़ाना है। तो क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश उनके हाथों से जाए, तो मध्य प्रदेश को अपने हाथ में रखना है, नाराजगी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की दूर करना है और जो फीडबैक रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ते हुए जो नाराजगी उसे दूर करते हुए जो सीटें मुश्किल में है, जो हारी हुई 103 सीटें हैं, उस पर कहीं ना कहीं रणनीति बनाकर अब बढ़ने की ज़रूरत है। तभी बीजेपी साल 2023 का जो मिशन है उसे सफलतापूर्वक हासिल कर पाएगी। और उसके साथ ही जो वोट शेयर की बात की गई, 91% वोट शेयर का संकल्प लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उस वोट शेयर को भी हासिल कर पाएगी। निश्चित रूप से वैभव, कई सारी चुनौतियां हैं। चाहे बाहरी तौर पर देखें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, जाहिर तौर पर चुनाव है, महत्वपूर्ण है, तो चुनौतियां तो होंगी, लेकिन कई सारी अंदरूनी मामले भी हैं पार्टी के, जो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के लिए एक चुनौती है। खासतौर से अगर एक खेमा जो उपचुनाव के बाद सिंधिया खेमा जो था वो पार्टी के अंदर आ गया, लेकिन अलग अलग समय में हम देखते रहे हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर के भाजपा खेमा के नेता जो है वो सिंधिया के इन तमाम नेताओं को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह से हम देख रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी आए थे और उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात कही थी सभी को कि सब कुछ पिछला जो है भूल जाइए और इस चुनाव के लिए एकजुट हो जाइए। तो कहीं ना कहीं वे संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि ये मसला सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, ये बात लोकसभा चुनाव की भी है।
बिल्कुल अभिषेक, जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं उन सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त बैठक में चर्चा हो रही है। मेरे जस्ट पीछे जो एक बैठक कक्ष बना है वहीं पर अमित शाह सभी नेताओं के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और सभी जो कमियां हैं, जो नाराजगी सामने आ रही है, सर्वे रिपोर्ट में जो बिंदु सामने आए हैं, क्योंकि 3 से 4 जो एजेंसियां होती उनसे सर्वे कराया गया था, संघ ने भी अपना सर्वे कराया था और जो संघ की सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही परेशानी की जो बातें सामने आई हैं, तो उन सब परेशानियों को लेकर ही अनौपचारिक दौरा एकदम से तय किया गया था। क्योंकि कल दोपहर तक इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी, कहीं कोई जानकारी नहीं थी कि अमित शाह भोपाल आने वाले हैं, लेकिन अमित शाह भोपाल पहुंचे। हालांकि 1 घंटा जरूर उनका जो कार्यक्रम है डिले हुआ था खराब मौसम के चलते, लेकिन इस वक्त बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और सभी वो तमाम नेता मौजूद हैं जिनके नाम गाहे बगाहे सामने आ जाते हैं कि इनके नाम के चलते या इनकी गलत राजनीति, इनके कार्यकर्ता के चलते बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो वो नेता भी मौजूद हैं। अमित शाह उनसे सीधे चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या आपस में दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों को खत्म कीजिए, आपस में जो परेशानी है उसे दूर कीजिए, आपसे सामंजस्य बिठाइए और कुछ भी करके मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल उठाना खिलाना है, इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाइए। निश्चित रूप से वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो बैठक इस वक्त जारी है, कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो रहे हैं और जाहिर तौर पर आगे स्पष्ट हो पाएगा कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बैठक लेते हुए, आज बैठक दरअसल 7:30 बजे उनका काफिला पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते 1 घंटा देरी से पहुंचे हैं, इसलिए बैठक भी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि थोड़ा लंबा चल सकता है।